हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करना होता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर हमें उसको सॉल्व करना होता है और देन उसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना सीखा था। आज हमें उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, उनकी वो इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आज हमें यही सीखना है कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे और उन इक्वेशन को सॉल्व भी कैसे करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है सॉल्व दी 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल एम एक्स प्लस 3। और इसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है y इज इक्वल एम एक्स प्लस 3 में m। क्या फाइंड करना है? m फाइंड करना है। तो आपको पता है कि हम इस एक्सरसाइज को 3.2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इन क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, आप लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन से हम ले सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम 3y को उस साइड भेजेंगे, तो 2x इज इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y। ये प्लस का 3y उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 2 इंटू में उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू आएगी, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब यही x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे we substitute x is equal 11 minus 3y upon 2 in इक्वेशन सेकेंड। हम इसकी वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y एंड ये माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। आप देखते हो 11 हमारा उस साइड जाएगा और ये y लाइक वेरिएबल्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम साइन के हैं। तो 4 और 3 हो जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल माइनस 24, और ये 11 उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 7y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 35, और ये 7 जो है वो इंटू में है तो उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 35 अपन माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 5 जा 35। y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर? अब यही y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे we substitute y is equal 5 in इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इज इक्वल 11 माइनस 3y अपॉन 2। x इज इक्वल 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 5 या 15 अपॉन 2। 15 में से 11 जाएगा माइनस 4 अपॉन 2 एंड ये 2 2 जो 4, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2।
यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था y इज इक्वल एम एक्स प्लस 3 में m। कौन फाइंड करना है, m। आप देख सकते हैं कि हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x और y की यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे y हमारे पास 5 आया तो y की जगह हमने 5 पुट कर दिया, m इंटू एक्स हमारे पास कितना आया, -2 आया तो -2 पुट कर दिया प्लस 3। अब ये प्लस 3 हमारा इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल ये हो जाएगा -2m। 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, 2 इज इक्वल -2m। ये -2 इंटू में है तो इस साइड डिवाइड में आएगा तो 2/-2 इज इक्वल m। 2 1 जा 2 यानी m की वैल्यू निकल के हमारी क्या आ गई है, -1। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पहले x और y की वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद हमने फिर m की वैल्यू भी फाइंड कर ली। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर अ फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर उनको फाइंड भी करना है। फर्स्ट 3 का फर्स्ट पार्ट है, बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड द 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है। पहले बोला उसने द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, डिफरेंस आप जानते हो यानी कि दोनों में डिफरेंस माइनस, तो ऐसे कोई भी 2 नंबर्स हैं जिनमें डिफरेंस 26 है और उनमें से कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। 2 कंडीशन हो गई हैं। हमने ले लिया लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। अब दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। अब कोई भी नंबर हम स्मॉलर ले सकते हैं और कोई भी नंबर हम लार्जर भी ले सकते हैं। जैसे हमने x को ही ले दिया, ये लार्जर है तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। बोल रहा है दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल है 26। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई है। सेकेंड कंडीशन में वो बोल रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इसमें कोई भी एक x की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी गिवन कर दिया है कि x इज इक्वल 3y। 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यही x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे हम लिखेंगे वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल 26। x की जगह हमें पुट करना है 3y यानी कि 3y माइनस वाई इज इक्वल 26। 3y में से y जाएगा क्या बचेगा, 2y इज इक्वल 26। हमारा आ गया 2y इज इक्वल 26। 2 इंटू में है उस साइड डिवाइड में जाएगा 26/2, ये हो जाएगा 13। y की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 13। क्लियर। अब यही y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में तो हमें x मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे v सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल 13 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल 3y यानी x इज इक्वल 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13। तो x इज इक्वल 13 3 जा
39। यानी यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों आ चुके हैं। तो जो हमने लेट किया था कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, x, जो x आया हमारे पास 39, और सेकेंड नंबर हमारे पास क्या होगा, y आया हमारे पास 13। ये हमारे पास आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। क्लियर। उसने बोला था स्टार्टिंग में ही द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमने कोई भी टू नंबर लेट कर लिए और उन दोनों का डिफरेंस कर दिया 26। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन कंडीशन बन गई। फिर वो कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो हमने क्या कर दिया, एक नंबर को दूसरे नंबर का 3 टाइम्स कर दिया। तो हमारी यहाँ से दूसरी इक्वेशन भी बन चुकी है। अब दोनों इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। ये एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, इसीलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और उसमें नहीं बोला जाता है कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। क्लियर। देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड टाइम। कुछ इक्वेशन या कोई कंडीशन डायरेक्टली हमें शो नहीं हो रही है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा डीपली समझना होगा। पहली बात तो ये सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आप क्लास 7th-8 में पढ़ा होगा आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को बोलते हैं जो कोई भी पेयर में होते हैं और दोनों का सम 90 डिग्री होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं जो पेयर में होते हैं और दोनों का सम 180 डिग्री होता है, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो पहले कंडीशन क्या दी है उसने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इसमें लार्जर और स्मॉलर की बात है। तो हम क्या कर लेंगे, तुरंत लेट कर लेंगे, लेट लार्जर एंगल इज x है। लार्जर एंगल हमने क्या ले लिया, x ले लिया, और स्मॉलर एंगल हमने y ले लिया। क्लियर। अब आप जानते हो, अभी मैंने बताया कि कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन ने गिवन नहीं किया है, ये हमें खुद ही पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तभी हम ये इक्वेशन जनरेट कर पाएंगे। अब इसके आगे बोल रहा है कि लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो लार्जर एंगल है x वो स्मॉलर से कितना बड़ा है, 18 डिग्री लार्जर है। कितने डिग्री, 18 डिग्री, यानी कि x इज ग्रेटर देन y बाय 18 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x ग्रेटर है किससे, y से, बाई 18 डिग्री, यानी कि हम अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस हमें कितना मिलने वाला है, 18 डिग्री मिलने वाला है, क्योंकि x और y में डिफरेंस 18 गिवन है और x क्या है, y से लार्जर है बाई 18 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट हो गई हैं, दोनों इक्वेशन को हम पीछे के जैसे ही सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, जैसे हम इसमें सेकंड से ले लेते हैं, इजी रहेगा, आप फर्स्ट से भी ले सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल 18, यहाँ से हम y उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा y प्लस 18, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल वाई प्लस 18 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमने x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से फाइंड की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल 180। तो x की जगह हमें पुट करना है y प्लस
18 और ये प्लस का y रहने वाला है। तो यहाँ पे y लाइक वेरिएबल्स हो गए, तो ये हो जाएगा 2y और ये 18 जाएगा उस साइड, तो माइनस कर देंगे 180 माइनस 18, यानी कि 2y इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 162। अब यहाँ पे हम 2 जो इंटू में है वो डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल हो जाएगा 162/2, यानी 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 81। अब यही y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन थर्ड में। वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल 81 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल वाई प्लस 18, यानी x इज इक्वल वाई की वैल्यू आई हमारी 81 और प्लस 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 99, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो लार्जर एंगल हमें जो x था वो कितना आया 99 और स्मॉलर एंगल है जो वो कितना आया 81। इस तरीके से हमने। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, बोला द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यानी कि हमें क्या कहा है उसने कि पहली 2 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में उसने ये बोला है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स टुगेदर उसने परचेस करे हैं, जिनकी कॉस्ट उसको क्या पड़ी है 3800 पड़ी हुई है। और सेकेंड कंडीशन में उसने 3 बैट और 5 बॉल परचेस करे हैं, जिसकी कॉस्ट उसको 1750 पड़ी है। फिर देन बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें ईच बॉल और ईच बैट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल x हो गया और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल y हो गया। हमने क्या कर लिया 1 बॉल और 1 बैट का कॉस्ट लेट कर लिया। इससे क्या होगा कि जब हमें 1 का पता होगा तो हम कितनी भी बैट का भी पता कर सकते हैं कॉस्ट। जैसे हमारे पास 1 का कॉस्ट x हो गया, अब हम कहें 2 बैट कितने के आएंगे, तो 2x के होंगे, 3 बैट 3x के, 5 बैट 5x के, यानी जितने भी बैट होंगे उतने ही टाइम्स होता जाएगा 1 में। 1 का जो प्राइस होगा उसी में उसका टाइम होता जाएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है 7 बैट्स। अब मैं बोलूं जैसे 1 बैट x का है तो 7 बैट्स कितने के होंगे 7x के, और 6 बॉल 1 बॉल y रुपीज़ की है तो 6 बॉल 6y रुपीज़ की हो गई। अब दोनों को परचेस करा है, यानी कि दोनों की कॉस्ट को अगर हम प्लेस कर दें तो इज इक्वल हमें मिलना चाहिए 3800। क्या कंडीशन इसी तरीके से सेटिस्फाई होगी? उसने बोला है कॉस्ट ऑफ 7 बैट, तो हमारा 1 बैट का हमने लेट कर लिया था x, तो 7 बैट का हो गया 7x, और 1 बॉल का हमने कर लिया था y, तो 6 बॉल का हो गया 6y। दोनों को हमने प्लस कर दिया तो इज इक्वल हमें मिल गया 3800, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब हम ऐसे ही करेंगे सेकंड। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं 3 बैट, 1 बैट x का है तो 3 बैट 3x के हो गए, एंड 5 बॉल्स 1 बॉल y का है तो 5 बॉल 5y हो गया। दोनों का अगर हम सम करेंगे तो टोटल परचेस कितना हो जाएगा 1750। ये यहाँ पे हमारी जनरेट हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों जनरेट हो चुकी हैं।
अब हमें क्या करना है, दोनों में से ईच बॉल और ईच बैट की वैल्यू फाइंड करनी है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बस पीछे के जैसे ही किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए और उसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कीजिए, जिससे आपकी जनरेट होगी इक्वेशन थर्ड, और उसकी हेल्प से आप एक्स और वाई फाइंड कर लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं जिससे इजी पड़ेगा। हमें सेकेंड इक्वेशन में कम वैल्यू है, इसीलिए हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 3x प्लस 5y इज इक्वल 1750। हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5y जाएगा उस साइड, 3x इज इक्वल हो जाएगा 1750 माइनस 5y। अब 3 इंटू में है तो उस साइड जाएगा डिवाइड में, 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब हम क्या कर देंगे, यही x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे v सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800। अब x की जगह हम पुट करेंगे 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल 3800। अब 7 का हम कर देंगे अंदर इंटू, 7 का 0 में करोगे 0 होगा, 7 5 जो 35 हो जाएगा, 3 कैरी, 7 7 जब 49, 3 52 का 2 हो जाएगा, 5 कैरी, 7 1 जो 7 और 5 12 हो जाएगा। अब 7 का 5 में करोगे तो माइनस का 7 5 जा 35y हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 6y, और यहाँ पे अपॉन 3 इज इक्वल 3800। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस 6y के साथ में 3 से लेंगे LCM, तो ये 3 1 से 3, ये तो सेम रहने वाला है, 12,250 माइनस 35y। यहाँ से हम अगर 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 एंड 3 6 जा 18y हो जाएगा प्लस का। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस और प्लस जब डिफरेंस साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 12,250, 35 में से 18 जाएगा, माइनस का 17y बचेगा अपॉन 3 इज इक्वल 3800 अपॉन 1 कर देंगे ताकि हम क्रॉस इंटू कर सकें। इसमें 12,250 माइनस 17y इज इक्वल 3 का 0 में इंटू 0, 3 का 0 में 0, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 9 और 2 11। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 12,250 को उस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 17y इज इक्वल 11,400 माइनस 12,250। क्लियर? तो अब क्या बचेगा, माइनस का 17y इज इक्वल 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5 एंड 12 में से 4 जाएगा 8 और ये 11 में से 11 0, यानी माइनस का 850 हमारे पास बचेगा। अब y इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 850 अपॉन माइनस 17, और ये 17 5 जा 85, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 50 आ चुकी है। जो हमने लिया था बॉल की कॉस्ट हमारे पास 50 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यही y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। यहाँ पे लिखेंगे v सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल 50 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल 1750 माइनस 5y अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 50 अपॉन 3, ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 5 या 25 250 अपॉन 3।
तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 0 7 में 5 जाएगा 2 जाएगा 5 1/3 3 5 जब 15 यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 500। अब यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। x हमने लिया था बैट का कॉस्ट, तो बैट का कॉस्ट हमारे पास आ चुका है 500 रुपीज़, और y हमने लिया था बॉल का कॉस्ट, बॉल का कॉस्ट आ चुका है हमारे पास 50 रुपीज़। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस है पैटर्न वही सेम पीछे के जैसा। क्लियर? तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं कल। गुड बाय।